जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। लाइव के लिए लाइव लिखकर भेज दें। जिनके ज़्यादा सत्संग हैं वो लाइव कर सकते हैं। और संगत जी, शिव पुराण के लिए मैं फिर बोलूँगी, 11 जुलाई से 1 घंटे के लिए रोज़ डेली लाइव पाठ होगा। आप लोग जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं, साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि ये भी हमें पता है कि 7 जुलाई का गुरु जी का बर्थडे है और बहुत सारे मैं भी मैसेजेस देख रही हूँ कि ये गुरु जी का फेवरेट खाना है, ये गुरु जी का फेवरेट ये है, गुरु जी ये पसंद करते थे, गुरु जी ये पसंद करते थे। उस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन छोटी सी कथा हम कह लेते हैं। संगत जी, एक बार शिव और पार्वती दोनों बैठे थे और वो नीचे देखते हुए माता पार्वती कहते हैं, माँ तो माँ ही हो जाती है, माँ का दिल हमेशा पसीज जाता है। तो माता ये बोली कि प्रभु आप ये बताओ, जब आप सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हो तो देते क्यों नहीं हो। तो बहुत सारी बातें होने के बाद भोले बाबा ने उनको बहुत समझाया कि जो जिस लायक है, जैसे कर्म करे हैं मैं उसको वैसा ही दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने मनुष्य पे छोड़ी हुई हैं, लेकिन वो नहीं सुनता, इसलिए ही पछताता है, इसीलिए वो परेशान है धरती पे रह के। तो माता कहती है नहीं, आप देना ही नहीं चाहते, आप देना चाहते तो दे सकते थे, लेकिन आप देना नहीं चाहते हो, इसलिए बहाने बना रहे हो। तो ऐसे ही बात चीज़ चलती रही। अब माता तो नहीं मानेंगी, जब तक वो बच्चों को दिला नहीं देंगी ना तब तक वो मानती नहीं है। तो माता ने कई बार भोले बाबा से कहा और भोले बाबा बोले तो आप ये बताओ कि चाहती क्या हो। तो बोली देखो, एक वो गरीब जा रहा है, आप उसको उसकी मदद करो, मैं देखती हूँ। क्योंकि गुरु भोले बाबा बार बार रिपीट कर रहे थे कि अगर उसकी किस्मत में नहीं होगा तो उसे नहीं मिलेगा। बोली ऐसा होता ही नहीं, आप देना नहीं चाहते और फिर आप किस्मत को दोष दे देते हो। तो ये सब चीज़ें होते होते तो माता ने कहा कि आप दो, मैं देखती हूँ कैसे नहीं होता, आप दो तो सही, आप मन तो बनाओ, आप देना नहीं चाहते। तो भोले बाबा ने बोला बताओ करना क्या है। तो उन्होंने बोला कि देखो वो गरीब जा रहा है, आप उसकी मदद करो और उसको दो। तो माता भोले बाबा कहते हैं कि आप ही दे दो, आगे देखते हैं क्या होता है। तो माता रानी उसको भोले बाबा के मतलब भोले बाबा ने माता रानी के कहने पे भोले बाबा उसको एक पारस देते हैं, बहुत अमूल्य हीरा, और उसको देते नहीं है, उसके सामने डाल देते हैं कि जब आगे आगे जाता जाएगा तो वो लेके चला जाएगा। तो हुआ ये कि वो बहुत गरीब इंसान, कहते ना हम आपस में मन में क्या मनाते हैं कि ऐसे आंख बंद करके, यहाँ एक अंधा उसके पास से निकला और उसने देखा कि अच्छा अंधा जा रहा है, ये कैसे चल रहा है, मैं भी चल के देखता हूँ। तो ऐसे ही आंखें बंद करके वो कुछ दूरी उसने तय की, तो वो पारस का जो हीरा था वो वहीं पड़ा रह गया, वो उठा ही नहीं पाया। तो भोले बाबा बोले कि देखा मैंने कहा था ना, अगर इसकी किस्मत में होगा तो ये पाके भी खो देगा, इसकी किस्मत में, इसके नसीब में ही नहीं है। तो माता रानी कहती है कि ऐसे कौन हीरा देता है, आप इसके हाथ में दो, तो हाथ में दोगे तो उसके पास रहेगा, आपने तो उसके सामने डाल दिया, और उसने देखा कि नहीं देखा, फिर आप बोलते हो। तो भोले बाबा बोले तो अब बताओ क्या करना है। तो उन्होंने फिर उसकी मतलब मदद की और एक चिड़िया के घोंसले में कुछ जेवरात रखे, और नहीं गलत सुना रही संगत जी, एक हार, नौलखा हार तैयार करा और वो किसी गरीब के उनको उसके हाथ में दिया। जब उसके हाथ में दिया तो उसने पाया और पाके बड़ा खुश हुआ। अब उसको ये लगा कि ये तो हार बहुत बहुमूल्य है, इसको मैं ले जाके छुपा देता हूँ घर पे। अब वो जो छुपाता है तो वो कहीं उसको जैसे रखता है तो पड़ोसी देख लेता है। अब पड़ोसी देख लेता है तो वो उठा के ले जाता है। अब जब उठा के ले जाता है तो उसके मतलब मन में ये आता है कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है। ऐसे ही करते फिर माता रानी कहती हैं कि आप इसकी फिर आपने एक बार तो हो जाता है गलती से, आप इसकी दोबारा से मदद करो। तो फिर भोले बाबा उसकी एक बार फिर मदद करते हैं और उसको कुछ और भी देते हैं, जैसे कि मुँह धो रहा था और उसके पास कुछ असरफियाँ डाली गई, और असरफियाँ डालने के बाद जब वो उठा के चला तो उसने उसको जेब में रखा, लेकिन वो मुँह धोते समय जेब में से वो भी गिर गई। इस तरीके से उसके साथ कुछ घटनाएं ही हुई। तो भोले बाबा ने कहा देखा मैंने कहा था ना इसकी किस्मत में नहीं है, इसकी किस्मत में नहीं है, इसलिए इसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, चाहे मैं इसकी कितनी ही मदद कर लूँ। तो माता रानी कहती हैं कि आप फिर वो क्यों नहीं बताते जिससे किस्मत बदल जाती है। तो माता रानी को कहते हैं, माता को भोले बाबा कि तूने अब सही सवाल पूछा,
तो कहते हैं कि जब तक ये नाम नहीं जपेगा, अपना भाग्य तैयार नहीं करेगा, अपना खाता तैयार नहीं करेगा, मैं इसकी कितनी मदद कर लूँ, ये पाके भी खो देगा, क्योंकि इसका भाग्य नहीं है, इसके भाग्य में वो चीज़ नहीं है। तो भाग्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, मूल मंत्र करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, जो हम करते नहीं हैं। तो भगवान देने के लिए बैठे हैं, बट हमें लेना नहीं आता। वो हमारी झोली में भी डाल देंगे। कहते हैं ना, हाथ आई हुई चीज़ भी चली जाती है अगर किस्मत साथ ना दे। अब किस्मत क्यों नहीं साथ देती है? क्योंकि हम किस्मत बनाते नहीं हैं, भाग्य बदलना नहीं चाहते। हम कर्म तो करते ही सारे माड़े हैं, प्लस हम ये भी नहीं करना चाहते कि थोड़ा नाम जप कर लें, थोड़ा पाठ कर लें, थोड़ा गुरु को याद कर लें, क्योंकि उससे ही हमारे माड़े लेख मिटते हैं। और जब भोले बाबा ने उसको इतना ज्ञान दिया कि किसी ऋषि के द्वारा उसको भेज के कि तू नाम जाप कर, तेरी किस्मत बदल जाएगी, तो ये जब उसको ज्ञान भोले बाबा ने जाके दिया और उसने अपना कर्म करना शुरू किया, उसे बुद्धि आई कि ये करना है, तो उसका भाग्य तैयार होने लगा। और जो उसके जीवन में जैसे जैसे चीज़ें खोई थी उसको मिल गई वापस। जैसे कि दोबारा से वो जो उस रास्ते से निकला तो उसको वो हीरा वापस मिल गया। जिसने चोरी की थी वो डर के मारे उसको दे के चला गया। तो ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में हुई। तो हम अपना भाग्य खुद तैयार करते हैं संगत जी। गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी की हैं और करते रहेंगे, लेकिन नाम जाप और मंत्र जाप एक ऐसी हमारा सुरक्षा कवच है कि जिसको हम करते रहेंगे। जितना हम करेंगे उतना ही हम अपना लेख इरेज़र मान के चलो आप इसको, एक इरेज़र है हमारे पास कि हम अपने माड़े कर्म इससे साफ़ कर सकते हैं। कहते हैं ना, कोई इरेज़र नहीं है रब के पास जो हमारे लिखे हुए कर्म को वो कर दे, लेकिन ये इरेज़र ही समझो आप। तो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय गुरु जी। संगत जी, आगे ये था कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी को जलेबी पसंद है, जलेबी पसंद है गुरुजी को, ये पसंद है, लेकिन ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। अब संगत बहुत सारी पजल है कि बर्थडे आ रहा है गुरुजी का, तो हम बनाएं क्या? रोज़ मैसेज आ जाते हैं, कुछ नया पता चल जाता है। भाव से बढ़ के आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कितनी ही व्यवस्था कर लो, आपके अंदर भाव नहीं है, आपने प्यार से गुरुजी को भोग नहीं लगाया, तो वो सब व्यर्थ है। और वो व्यर्थ हो जाएगा अगर आप खाना बनाते समय एक बार भी माइंड आपका घूमा कि अरे हमने तो ये किया नहीं, अरे हमने तो ये नहीं किया, तो वो पूरा दिनचर्या आपकी ख़राब है बर्थडे वाले दिन। तो पजल नहीं होना है। आप अभी भी समय है, अगर आप सच में गुरुजी को भोग लगाना चाहते हो ना संगत जी, जो मैं करती हूँ, मैं आपको वो बताती हूँ कि एक एक दाने पे एक एक मंत्र जाप लो। आप ज़्यादा मत बनाओ, 1 कटोरी खीर बनाओ गुरुजी के लिए बर्थडे पे, मत भर के भगोना बनाओ। अगर नहीं आप कर सकते, आप बैठे हो आराम से 1 कटोरी में चावल ले लो और ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय दूसरी कटोरी में डाल दो। एक एक दाने पे गुरुजी का मंत्र जाप, और उस खीर को आप गुरुजी को बर्थडे पे खिलाना। क्यों नहीं खाएंगे गुरुजी? इतने प्यार से पकाइए आपने। हर दाने पे गुरु का मंत्र जाप है, हर दाने पे गुरु का सिमरन है, तो क्यों नहीं खाएंगे? आप उस खीर का टेस्ट देख लेना बाद में, वो वाकई अमृत तैयार होगा। और गुरुजी के लिए अमृत तो हम नहीं बना सकते, वो भी रिटर्न में हम ही खाने वाले हैं। लेकिन अगर गुरुजी को खिलाने की बात है तो खिलाने में इतना प्यार और इतना भाव है कि गुरुजी खाएंगे ही खाएंगे, भोग लगाएंगे ही लगाएंगे। आप करके देखो। तो एक एक दाने पे आप गुरुजी का मंत्र जाप, और ज़्यादा नहीं कर सकते तो शाम सदा शिव एक एक दाना डालते रहो। एक मुट्ठी चावल भी आपने इकट्ठे कर लिए और उसकी खीर बना दी, और जब बनाओगे तब भी आप गुरुजी का मंत्र जाप करना। गुरुजी बड़े प्यार से खाएंगे। भक्त को खिलाना आना चाहिए। संगत जी, भगवान सब खाते हैं, तो पसंद नापसंद मैटर नहीं करती। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि आपका भाव कितना है, आपने उसको बनाने में प्यार कितना डाला है, और उस बनाने में आपकी नेगेटिविटी, आपकी थॉट कहाँ पे थी। तो आगे ये है कि संगत जी, गुरुजी का बर्थडे मोस्टली मैंने जब भी सुना है, हम गुरुजी के मंदिर गए, हमेशा ये भजन चलता है, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक। ये सुखी आंटी का है और हमेशा से गुरुजी ने सुखी आंटी को ब्लेस किया हुआ है, और हमेशा यही वाला भजन चलता था गुरुजी की केक कटिंग पे। तो कोशिश करें जब गुरुजी की केक कटिंग करेंगे आप, तो यही वाला चलाएं। सुखी आंटी का है, ऊपर हेडिंग डालेंगे आप गुरुजी भजन ये वाला, तो YouTube पे बहुत इजी तरीके से मिलेगा और बहुत खुशी भी मिलेगी। क्योंकि ये सुन के ना, अभी मैं अपना सत्संग बताती हूँ कि एक बार हम गुरुजी के बर्थडे पे गए थे, और ऐसा था कि हम लेट गए थे। हमने सोचा कि हम जब केक कटिंग मतलब 12 बजेंगे तो जब तक हम वापस आ जाएंगे, रात के समय हम पहुँचेंगे।
और ऐसा हुआ कि हम शाम को 4 बजे गए, हम 6 बजे पहुँचे। जाम बहुत था संगत जी, बहुत जाम था। अब पहुँचे तो मेरा भाई मेरे साथ था, भाई की फैमिली मेरे साथ थी और वो उधर से आए थे, हम लोग इधर से गए थे। अब मेरे भाई थोड़ा हाइपर है, उसको पेशेंस नहीं है। तो हुआ ये कि वहाँ पे चेयर भी लगी हुई हैं, वहाँ कूलर भी लगे हैं, व्यवस्था तो आपको पता ही है गुरुजी के बड़े मंदिर की। अब 5-5 मिनट में ये वाला सुखी आंटी का भजन, मुबारक मुबारक जन्मदिन, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं संगत जी। और मैं उठ के खड़े होकर तालियां बजाने लग जाऊँ। मेरा भाई देख रहा, ये तो पागल हो गई, ये तो बावली हो गई है। अब वो खुशी गुरुजी के बर्थडे की इतनी थी कि मेरा दिमाग कहीं भी नहीं जा रहा था। और हमें 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटे हुए, फिर 3 घंटे हुए, कुछ गुरबानी चलती, फिर ये बर्थडे सॉन्ग चल जाता, फिर गुरबानी चलती, फिर बर्थडे सॉन्ग चल जाता। और मैं अपने मगन हूँ कि चेयर मिल रही है, कूलर मिल रहा है, गुरुजी के भजन चल रहे हैं, बर्थडे का सेलिब्रेशन है, तो और चाहिए क्या संगत जी, फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं। और मेरा भाई इतना परेशान हो गया, बोला कि बहन तू तो हो गई है पागल, तू तो बार बार ये गाना चलता है और बार बार शुरू हो जाती है, तुझे तो पता नहीं आज मिल क्या रहा है, और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। क्योंकि उसको गुरुजी से कोई भाव नहीं था, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि स्टार्टिंग का है, उसके बाद तो गुरुजी ने बहुत बदला है उसको। तो अब उसके 2 बच्चे वो भूखे, अब बोले कब अंदर जाएंगे, 3 घंटे 4 घंटे, हमें 5 घंटे हो गए थे संगत जी बैठे बैठे वहीं पे, एक ही जगह हम रुके हुए थे। फिर वो सेवादार से किसी से बोला, क्योंकि वो तो हाइपर इतना था कि मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, कब जाके यहाँ से ना निकलने के रह रहे हैं, ना बैठने के रह रहे हैं, ना कुछ रहने के हैं। अब ये सब चीज़ें उसके लिए मैटर करती हैं जिसको गुरुजी से कनेक्शन नहीं है, जिसको है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, उसको भूख भी नहीं लगेगी, आज गुरुजी का जन्मदिन है। तो जब बहुत हुआ तो संगत जी 11 बज गए, 12 बज गए। फिर उसने पूछना शुरू किया सबसे कि भाई कितना टाइम लगेगा। बोले अंकल मेरी तो, जो सेवादार से पूछा था, बोले अंकल मेरी सुबह 8 बजे की ट्रेन है, वो सॉरी फ़्लाइट है, और मैं पता नहीं कहाँ से, कौन से थाईलैंड से कहाँ से आए थे वो अंकल, और मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, और मुझे नहीं पता मैं अपनी फ़्लाइट पकड़ भी पाऊँगा कि नहीं पकड़ पाऊँगा, क्योंकि रश इतना था संगत जी और बहुत भीड़ थी। तो मैंने उसको, क्योंकि मुझे उसके हाइपर होने से डिस्टर्बेंस हो रहा था, मैं परेशान हो रही थी कि मैंने कि तूने मेरा डाइवर्ट कर रखा है दिमाग, मैंने कि तू शांति से नहीं बैठ रहा है, तो मैं इन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी का बर्थडे। तो मैंने उसको लास्ट में यही बोला, तेरे को जितना ब्लेस करना था ना गुरुजी ने कर दिया, तू ऐसा कर बच्चों को ले और तू जा। मैंने कि मैं सुबह ही आऊँगी अब। तो मैं और फिर मेरे बच्चे नहीं गए, बेटी नहीं गई, बेटा नहीं गया, बोला मम्मी नहीं गुरुजी का बर्थडे है, यहीं बैठेंगे रात भर। और हमने पूरी रात वो बर्थडे वाला सॉन्ग सुन के हम इतनी, मतलब ऐसा नहीं था कि बज रहा था तो एक बार में हम बोर हो गए, 2 बार में बोर हो गए, नहीं, हर बार बजता था और हम हर बार खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर देते थे, इतनी खुशी थी। तो गुरुजी की कृपा है ये कि इतना फील भी करा देते हैं, नहीं तो नहीं होगा संगत जी। अगर उनकी मर्ज़ी नहीं है ना तो आप इंजॉय भी नहीं कर सकते। इंजॉय भी वही कराते हैं, अंदर से फीलिंग भी वही लाते हैं। और हमने सुबह 6:30 बजे दर्शन किए थे संगत जी, इतना रश था, तो इतनी भीड़ थी, इतना रश था। तो बर्थडे पे आप सोच समझ के जाइएगा, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो ज़रूर जाएं, और नहीं रखते हैं तो अपने घर बैठ के गुरुजी का करके और फिर आप अपना घर पे ही सत्संग करो, गुरुजी के लिए खीर बनाओ, गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाओ, गुरबानी लगाओ, करो एंजॉय, पूरा दिन है। और संगत जी एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ प्लीज़, तो फिर आंटी का सत्संग है। अभी 5-6 दिन पहले क्या हो रहा था संगत जी कि मैं और मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल नहीं मानते गुरुजी को, तो हमारे घर में एक पंखा लगाने वाला आया, और वो काफ़ी पुराना हमारा मैकेनिक है, वो 14-15 साल बाद आया है। तो गुरुजी का स्वरूप उसने देखा घर में, और जैसे हमारी एंट्री है, सामने लॉबी है, मतलब घर में घुसते ही हमारे गुरुजी दिखते हैं हमें। तो हमारे घर के मुखिया हैं तो सामने ही बैठेंगे, तो वो जैसे पंखा वगैरह लगा रहा था, तो वो बहुत देर से देख रहा था, और मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि शायद ये गुरुजी की संगत है। मतलब उसने एंट्री की और मुझे लगा गुरुजी की संगत है। अब जब वो आके बैठा तो उसने गुरुजी को देखा, तो अचानक बोला कि जाते भी हो या वैसे ही मंदिर गए हो कभी? मैंने कि हाँ मैं गई हूँ, बच्चे गए हैं, हम लोग जाते हैं गुरुजी के मंदिर, हम तो बहुत जाते हैं। तो वो उनकी तरफ देखने लगा कि तू भाई ये बोले कि नहीं मैं नहीं मानता। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि 7 जुलाई का गुरुजी का बर्थडे है, तो वो पहले से ही मैंने इनसे बोल दिया था, मैंने कि हो सकता है हम गुरुजी का सत्संग करेंगे और से संगत आएगी, तो वो थोड़ा इनके दिमाग में था। तो बोले तू बोल दे इसको भी, तू भंडारा कर दिया।
और क्या वो उनको बोलना भी ऐसा ही है, बस वो सत्संग को भी कुछ और ही बोल देते हैं। तो उन्होंने बोला बता दे, इसकी वाइफ भी मानती होगी, उसको भी बुला दे, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, उनको कोई मतलब नहीं है। तो फिर कहते हैं, बोले कि देख जन्मदिन है इसके गुरुजी का और ये सत्संग करेगी, उनको सबको बुलाएगी। बोले तेरे गुरुजी का जन्मदिन है तो तू बना पूरी सब्जी और हलवा और मैं बांट के आऊँगा, गरीबों को खिलाओ, तेरे गुरुजी का जन्मदिन है तो। अब कोई बात नहीं, वो बात आनी जानी हो गई, मेरे दिमाग से निकल गई। फिर ताशू बोलती है, गुरुजी बोली मम्मी शायद मुझे ऐसा लगा कि पापा के मुंह से गुरुजी कहलवा रहे हैं कि मेरे खाने बर्थडे पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब गरीबों को खिलाओ, जन्मदिन ऐसे मनाओ। अब उसने भी बोल दिया, तब भी थोड़ा सा मैं दिमाग इधर उधर, आप कहते हैं ना 3 चांस, एक वहाँ हुआ, एक बेटी बोली, और संगत जी आज एक सत्संग आया एक आंटी का, तो वो कहती हैं कि मेरे को गुरुजी सपने में आए, तो गुरुजी बोले कि तुसी सेवा करते हो तो सेवा करो और गरीबों को खाना खिलाओ। तो बोली मेरी बेटी रोज़ एक मतलब 2 जनों को सेवा के तौर पे खाना खिलाती है, गुरुजी बड़े खुश होते हैं, कहते तुम गरीबों को खाना खिलाया करो। मेरा तीसरा जो गुरुजी ने साइन देना था वो दे दिया। अब गुरुजी के बर्थडे पे जो गुरुजी कराने वाले हैं वही होगा, जैसी गुरुजी की मर्जी। तो संगत जी ऐसे गुरुजी हम लोगों को आंसर भी देते हैं और कैसे क्या करना है वो भी गुरुजी बताते हैं। तो हम कुछ और सोच रहे थे, लेकिन गुरुजी को जो करवाना है वही होगा। जय गुरुजी। आगे आंटी जी का सत्संग है।